हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज के हम इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर का मीनिंग होता है पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। एक ऐसा व्यक्ति जो खाने का शौकीन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट, एपिडेमिक। एपिडेमिक होते हैं डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। एक ऐसी बीमारी जो एक ही टाइम पे एक ही जगह पर काफ़ी सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, काफ़ी सारे लोगों को बीमार करती है। संक्रामक रोग, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आजकल जो डेंगू फीवर चल रहा है, तो वो काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों को डेंगू हो गया है और एक ही जगह पे, तो हम उसको बोल सकते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट, एपिलॉग। एपिलॉग एक स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले। एक ऐसी स्पीच या फिर पोएम जो कि बोली जाती है जब आपका कोई भी प्ले एंड हो जाता है। नाटक के बाद का भाषण को हम बोलते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट, एपिसोड। एपिसोड पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो स्टोरी। ये एक कड़ी या कथांश होता है, किसी सीरियल चल रहा है उसका जो एक एपिसोड, हम जो डेली एपिसोड्स देखते हैं, तो वो एक कड़ी होती है उस पूरी स्टोरी की, पार्ट ऑफ अ स्टोरी की। वो एक पार्ट होता है स्टोरी का। नेक्स्ट, एपिसोडिक। एपिसोडिक हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलर, कभी कभी होने वाली घटना को हम बोलते हैं एपिसोडिक। नेक्स्ट, एपिस्टल। एपिस्टल होता है एक लेटर, पत्र, धर्म पत्र, काव्य पत्र को हम बोलते हैं एपिस्टल। नेक्स्ट, एपिटैप। एपिटैफ। एपिटैफ होता है वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। जो कब्र होती है उसके ऊपर जो लिखा रहता है कि ये किसकी कब्र है, कब वो व्यक्ति मरा, ऐसे ऐसे डिटेल लिखी रहती है, उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट, एपिथेट। एपिथेट होता है एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम, यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। एक ऐसा एडजेक्टिव ऐड किया जाता है पर्सन के नेम के साथ, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी उसकी निंदा करने के लिए या फिर उसकी तारीफ करने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है रोहन द लायन हर्टेड। तो जो द लायन हर्टेड है वो एक एपिथेट है, वो दिखा रहा है कि रोहन जो है वो एक मतलब जिगर वाला लड़का है, तो वो एक उसको प्रेज कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट, एपिटोम। एपिटोम एक परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ का अगर हम परफेक्ट एग्जाम्पल दे देते हैं, हम उसको बोलते हैं एपिटोम, सटीक उदाहरण। नेक्स्ट, एपिटोमाइज। एपिटोमाइज टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इसका इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं एपिटोमाइज को। द दीज मूवी सीम टू एपिटोमाइज द 1950s। मतलब ये जो मूवी है ये दिखा रही है 1950s की, कि 1950s में कैसे 1950s की स्टोरी बता रही है कि 1950s में लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में। तो एपिटोमाइज मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये एक 1950s के बारे में दिखाने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। जब आप बिल्कुल शांत स्टेट में होते हो और आपको गुस्सा नहीं आता है, आप अपसेट नहीं होते हो इजीली, तो हम उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। व्हेन यू आर काम एंड यू डोंट शो एंगर, और आप अपसेट नहीं होते हो इजीली किसी बात को लेके, उसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरोटिका। इरोटिका होता है बुक्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर। अश्लील ग्रंथ को हम बोलते हैं इरोटिका। नेक्स्ट, एरियोडाइट। एरियोडाइट होता है अ लर्नड और स्कॉलरली पर्सन। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, हम उसके लिए बोलते हैं एरियोडाइट।
नेक्स्ट एस्पियोनेज। एस्पियोनेज होता है प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जो जासूसी करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्पियोनेज। एटर्नल। नेक्स्ट एटर्नल, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड। जो परमानेंट होती है चीज़, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, बिगनिंग से लेके उसकी कोई बिगनिंग नहीं होती, उसका कोई एंड नहीं होता। मतलब जो एक किसी चीज़ की अगर हम बिगनिंग और एंड को फिक्स कर देंगे तो वो एटर्नल नहीं होगी। एटर्नल चीज़ हमेशा होती है, अनंत तक होती है। नेक्स्ट एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है द साइंस विच डील्स विद द डेविएशंस ऑफ वर्ड। शब्द निर्माण विज्ञान, कि किसी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका वो वर्ड कहाँ से लिया गया, कहाँ से वो डराइव हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। नेक्स्ट यूफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है बोम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, आडंबर शैली। बोम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, आप कम ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ करते हो इन प्लेस ऑफ हार्श लैंग्वेज। मतलब आप वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हो, मतलब हार्श वर्ड्स की जगह पे आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो जिससे कोई हार्म ना हो, किसी को हार्म ना हो, किसी को बुरा ना लगे। जैसे इसका एग्जांपल है लेट्स गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड। हम फायर्ड की जगह पर, फायर्ड एक नेगेटिव सेंस में वर्ड है, फायर्ड की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं लेट्स गो। तो ये होते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है यूफोनियस। यूफोनियस होता है साउंडिंग प्लेजेंट, सुरीली। कोई चीज़ सुरीली है, सुनने में अच्छी लग रही है, उसको हम बोलते हैं यूफोनियस। नेक्स्ट यूफोरिया। यूफोरिया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है खुशी की, आप कंप्लीटली उस टाइम पे खुश होते हो, अत्यंत खुशी होना, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट इवानिसेंट। इवानिसेंट क्या होता है? ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, एफर्मरल, ट्रांजिएंट, अस्थाई। कोई भी चीज़ जल्दी डिसअपियर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है, या फिर जिसको भुला दिया जाता है, फोगोटन। जो थोड़े से समय के लिए रहती है, फोगोट, जो इजीली फोगोटन हो जाती है, या डिसअपियरिंग क्विकली, अस्थाई होना, उसको हम बोलते हैं इवानिसेंट। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल, इसमें जैसे एक्सप्लेन वर्ड से बना है एक्सप्लिकेबल। जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिकेबल। तो इसके मीनिंग में, इसके वर्ड में इसका मीनिंग है एक्सप्लिकेबल, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर वो स्पीच होती है जो बिना प्रिपरेशन के होती है। जैसे आप कहीं पे बैठे हो और आपको एकदम से बुला लिया जाए कि आपको स्पीच देनी है, तो वो एक एक्सटेम्पोर स्पीच होगी, जो आपने तैयारी नहीं करी थी उसकी, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। नेक्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन वेरी एलेबोरेट, कलरफुल और एक्सपेंसिव वे। एक्स्ट्रावेगेंजा होता है लिमिट से ज़्यादा पैसे खर्च करना, कलरफुल, काफ़ी कलरफुल है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस पार्टी शुड बी एक्स्ट्रावेगेंजा। यह पार्टी बहुत मनोरंजन, इसमें इस पार्टी में बहुत मनोरंजन होना चाहिए। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट फैलेकी। फैलेकी या फैलेसी, इसको बोलते हैं भ्रम, फोल्स और मिस्टेकन बिलीफ। एक ऐसा बिलीफ या आइडिया जिसको काफ़ी लोग समझते हैं कि ये ट्रू है, रियल है, लेकिन वो फॉल्स होता है। मतलब आप सोच के बैठो कि ये सच है, ट्रुथ है, लेकिन वो ट्रुथ नहीं होता, वो फॉल्स होता है और एक मिस्टेकन बिलीफ होता है। नेक्स्ट फेनेटिक। फेनेटिक इज कट्टर। फेनेटिक वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म।
ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग, उस लेवल तक कि दूसरे लोग उसको अनरीजनेबल समझते हैं। मतलब आप एक चीज़ में इतना बिलीव दिखाते हो कि हद से ज़्यादा कि दूसरे लोग समझते हैं कि ये अनरीजनेबल है। मतलब जैसे कोई जो लोग होते हैं अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो दूसरे को रिलीजन को कुछ नहीं समझते या फिर उनके अगेंस्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कट्टर, कि वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत कट्टर है। नेक्स्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है नखरेबाज, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज प्लीज जिसको हार्ड टू प्लीज मतलब जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे लोग जिनकी डिमांड्स बहुत होती हैं, उनके लिए हम एक चीज़ लेके आएंगे तो वो दूसरी डिमांड कर देंगे। मतलब नखरेबाज लोगों के लिए जिनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट, फेटल और मोर्टल। फेटल और मोर्टल, जानलेवा, रिजल्टिंग इन डेथ। मतलब एक ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें तुम्हारा जानलेवा मतलब जान भी जा सकती है। तो फेटल इलनेस होती है। फेटल इलनेस के बारे में कोई ऐसी बीमारी जिससे आप मर सकते हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फेटल। नेक्स्ट, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट फेटलिस्ट होते वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, जो किस्मत में, भाग्य में विश्वास रखते हैं, उनको हम बोलते हैं फेटलिस्ट। नेक्स्ट, फोना। फोना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवर रहते हैं, एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन के जानवरों को बोला जाता है फोना। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो औरतों के लिए, वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, भले के लिए जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवादी। नेक्स्ट वर्ड इज फियास्को। फियास्को एक कंप्लीट फेलियर। आप किसी चीज़, आपने कुछ काम स्टार्ट किया और उसमें आप कंप्लीट फेलियर आपको मिला, तो हम उसको बोलेंगे फियास्को। नेक्स्ट, फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ, अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन। एक ऐसा पोल, लंबा पोल होता है जिसमें झंडा, आपका फ्लैग लगा रहता है। ध्वज दंड। फ्लैग स्टाफ मतलब एक, आपने देखा होगा अपने जैसे फ्लैग, एक पोल पे एक लंबा सा पोल होता है, उस पर ऊपर फ्लैग लगा होता है आपकी कंट्री का, तो हम उसको बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। नेक्स्ट, फ्लोरा। फ्लोरा, ऑल द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को बोला जाता है फ्लोरा। फ्लोरा एंड फोना आपने सुना होगा, हमने अभी लास्ट पेज पे पढ़ा था। फोना, फोना एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को बोला जाता है, फ्लोरा एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट इज फ्लूक। फ्लूक, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। फ्लूट होता है स्ट्रोक ऑफ गुड लक। आपको आकाश आकस्मिक सफलता, आपको अपने लक से कुछ चीज़ मिल जाती है, आपकी अपनी किस्मत से कुछ चीज़ मिल जाती है, हम उसको बोलते हैं फ्लूक। नेक्स्ट, फोर्जरी। फोर्जरी होता है काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा क्राइम, द क्राइम ऑफ इलीगली कॉपिंग समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। किसी ऐसा क्राइम जो दूसरों के चीज़ को कॉपी करके किया जाता है, धोखा देना, बहकाने को हम बोलते हैं फोर्जरी। जालसाजी, जाल बिछाना, मतलब एक टाइप से आप धोखा दे रहे हो किसी को, तो हम उसको बोलेंगे फोर्जरी। नेक्स्ट है फ्राट्रीसाइड। किलिंग और किलर ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने भाई को मार देता है, अपने भाई को मारने वाले को बोलेंगे फ्राट्रीसाइड। नेक्स्ट, फ्रेंजी। फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंजी। नेक्स्ट, फ्रोस्ट बाइट। इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज बाय एक्सट्रीम कोल्ड। जब ये ज़्यादातर जहाँ पे बर्फीली जगह होती है, वहाँ पे जैसे आपके नोज़, फिंगर्स और टोज होते हैं, वो मतलब ठंड के कारण स्वेलिंग हो जाती है उन पे, या फिर कुछ इंजरी, एक टाइप से इंजरी कह सकते हैं,
उसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। नेक्स्ट गैलरी, रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। एक ऐसे रूम या बिल्डिंग जिसमें आर्ट को दिखाया जाता है, कला को दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं गैलरी। नेक्स्ट गैम्बल, गैम्बल होता है जुआ, टू प्ले गेम्स ऑफ चांसेस एटसेट्रा फॉर मनी। पैसे के लिए खेले जाने वाले गेम को हम बोलते हैं जुआ, गैम्बल। गैम्बलर सुना होगा आपने, तो गैम्बलर होता है जुआरी, तो गैम्बल जुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एप्रिशिएटिंग गुड फूड। जब आपकी ऐसी साइंस या आर्ट जिसमें आपको नॉलेज होती है अच्छे खाने की और अच्छे खाने बनाने की, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट जीनोसाइड, जीनोसाइड एक्सट्रीमिनेशन ऑफ रेस और कम्युनिटी, जनसंहार। जब काफ़ी सारे लोगों को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। नेक्स्ट जियोलॉजी, जियोलॉजी द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, और जो ऐसी ऐसा विज्ञान जिसमें हम अर्थ की हिस्ट्री के बारे में और रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट जर्मीसाइड, एक ऐसा सब्सटेंस जो जर्म्स को मारता है, कीटाणुओं को मारता है, जीवाणु नाशक को बोलते हैं हम जर्मीसाइड। ग्लूटन, ग्लूटन होता है पेटू, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है और जिसका पेट निकल जाता है, हम उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट गोबल, गोबल ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडली, एक ऐसा पर्सन जो बहुत स्पीड में खाता है और खाते खाते उसकी बहुत आवाज़ भी आती है और वो भूख के लिए तरस रहा होता है, उसको हम बोलते हैं गोबल। नेक्स्ट ग्रेटिस और ग्रेटिटुयस, ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस, डन और obtained विदाउट पेमेंट, मतलब जो फ्री की चीज़ होती है, फ्री में कुछ मिल जाने को हम बोलते हैं ग्रेटिस। द फूड वॉज सप्लाइड ग्रेटिस, मतलब जो खाना था वो हमें फ्री में मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटिस। नेक्स्ट ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक्स, समूह में रहने वाले जानवरों को बोला जाता है ग्रिगेरियस। एक ऐसा समूह जानवरों का, उसको हम बोलते हैं ग्रिगेरियस। या फिर जो सोशलेबल होते हैं, जो ऐसे जानवर जो सोशलेबल होते हैं, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनके लिए भी हम बोलते हैं ग्रिगेरियस। हेलुसिनिजन, हेलुसिनिजन क्या होता है? हेलुसिनिजन का मतलब होता है एक ऐसा ड्रग दैट कोज वंस टू हेलुसिनेट, मतलब भ्रमित करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं जिसमें आप अपने होश में नहीं रहते हो, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनिजन। नेक्स्ट हीडोनिज्म, हीडोनिज्म बिलीव दैट द मोस्ट। नेक्स्ट है हीडोनिज्म, हीडोनिज्म होता है एक ऐसा बिलीफ जिसमें आप सोचते हो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुशियाँ हैं, प्लेजर प्लेजर है। तो हीडोनिज्म बिलीव दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ प्लेजर, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी खुशियाँ होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं। आई होप आपको ये सारे समझ आए हों और आपके लिए हेल्पफुल हो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है और आपको और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको क्या पढ़ाएं। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।